talk about a very simple and common complaint, floaters, जिसे हम आम भाषा में जाला भी कहते हैं। कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं वेब लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, फ्लोटर, जाला, बादल इस तरह से आंखों के सामने घूमता है। तो क्या ये घबराने की बात है? यस, इसमें 2-3 मिथ भी हैं। बहुत ही सिंगल फ्लोटर हो, सिंपल फ्लोटर हो, कभी कभी आता हो, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। उसे कब हमने पकड़ना है और कब हमने डॉक्टर के पास जाना है, वो वजह है जैसे कि बहुत सारे फ्लोटर्स एक साथ आ जाना, फ्लोटर्स के साथ फ्लैशेस आना, फ्लैशेस यानी जैसे बिजली चमकना, और उसके साथ ऐसा लग रहा है जैसे विजन कम हो रहा है, तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। हमें समझ में नहीं आता कि क्या ये फ्लोटर परमानेंट है या क्या ये फ्लोटर टेम्पररी है। तो यस, इस बात को समझना पड़ेगा कि फ्लोटर मोस्टली परमानेंट होते हैं क्योंकि ये हमारी आंखों के अंदर होते हैं, दे आर इनसाइड आवर आई, इसलिए ये किसी ड्रॉप से ठीक नहीं होते, बट ये नेचुरल कोर्स में धीरे धीरे फेड हो जाते हैं। अब कौन से फ्लोटर परमानेंट नहीं होते? वो फ्लोटर जो हमारे कभी कभी माइग्रेन, हेडेक, शुगर बढ़ने से या ब्लड प्रेशर बढ़ने से इस तरह से अगर फ्लोटर्स आए तो वो जनरली परमानेंट नहीं होते और वो सिम्टम्स को ट्रीटमेंट करते ही वो फ्लोटर्स चले जाते हैं। अब क्या इन फ्लोटर्स के लिए रेटिना चेकअप जरूरी है? यस, अगर फ्लोटर्स आ रहे हैं तो आपको डायलेटेड रेटिनल इवैल्यूएशन जरूरी है क्योंकि फ्लोटर्स की एक वजह रेटिना के अंदर ब्रेक या टियर का होना भी है। हमारे आंखों के अंदर एक जेली की तरह पदार्थ होता है जिसे विट्रियस कहते हैं। नॉर्मली वो थिक जेली की तरह होता है, पर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है या जो हाई मायोप होते हैं यानी कि जो माइनस का नंबर पहनते हैं, उनकी आंखों का विट्रियस धीरे धीरे लिक्विफाई हो जाता है, पतला पानी की तरह हो जाता है। तो जैसे जहां हमारी आई मूव करती है वैसे वैसे वो मूव करता है और उसी की वजह से हमको फ्लोटर्स दिखते हैं। इस केस में जब ये फ्लोटर्स आने शुरू होते हैं या ये फ्लोटर्स जरूरत से ज्यादा लगते हैं तो रेटिना एग्जामिनेशन जरूरी है क्योंकि कभी कभी इनकी वजह से रेटिना में ब्रेक या टियर हो सकते हैं जो कि ट्रीटमेंट करना चाहिए, जिनका ट्रीटमेंट होना जरूरी है क्योंकि अदरवाइज उनकी वजह से हमारा रेटिना डिटैच हो सकता है, अपनी जगह से हिल सकता है। और कौन से फ्लोटर्स हो सकते हैं जिनको ट्रीटमेंट चाहिए? कुछ फ्लोटर्स आंखों के अंदर स्वेलिंग यानी इन्फ्लेमेशन की वजह से भी होते हैं। कुछ फ्लोटर अगर आंख के अंदर ब्लीडिंग हो जाए, जिसको विट्रियस हेमरेज कहते हैं, उनकी वजह से भी होते हैं, वो भी ट्रीटेबल है और उनका भी ट्रीटमेंट चाहिए। तो फ्लोटर्स अगर आंख में आए तो पैनिक नहीं करना है, हमें ये देखना है क्या ये फ्लोटर्स अनयूजुअल है, जरूरत से ज्यादा है, इनके साथ फ्लैशेस हैं, तो हमने डॉक्टर के पास जाना है। उसके अलावा अगर हम डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, तो सबसे पहले अपनी शुगर और बीपी चेक कराएं। इन सब चीजों के अलावा फ्लोटर से बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।